Hello everyone, welcome to my channel. This is Miss Simran Jamwal and this video is for class 12 students. तो ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियो है। 25 एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को एंड तक देखना। एंड आई एम सॉरी गाइज कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, बट आई प्रॉमिस यू गाइज कि अब से मैं रेगुलर रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। 12th की वीडियोज़ पे स्पेशली इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि मज़ा ही आ गया। तो अब से आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का पूरा टर्म 1 जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। टर्म 2 जो है वो मैंने उसके चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, बनाना, वीडियो अपलोड करना। ग्लोबलाइजेशन डन। हिस्ट्री अब हम सबसे ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे करेंगे। इंग्लिश डन। तो प्लेलिस्ट गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार इन इंडिया। कितने प्लान्स जो हैं, अब 5 ईयर प्लान्स के बारे में तो आप सबको पता है, तो वैसे ही 5 ईयर प्लान करके कितने प्लान्स जो हैं वो इंडिया में अभी तक हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 6, सी 8 या फिर 4। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 12 प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन। अब प्लानिंग कमीशन इन इंडिया जो है वो कब सेटअप हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1953, बी 1957, सी 1960 एंड डी 1950। अब आपको नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में तो पता ही है कि पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। 1915 में प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था इंडिया में। अब है थर्ड क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी के चेयरमैन कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट होते हैं, बी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर डी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ एनडीसी। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी एमसीक्यू है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी होगी इनको याद रखने की। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 महीने बच गए हैं बस, तो काफ़ी अच्छे तरीके से अब हम तैयारी शुरू कर देंगे। जो हो गया, अब से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए अपनी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड। किस साल में जो पहला 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हुआ था। ए 1951, बी 1952, सी 1956 या फिर डी 1990। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेकंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था। इसके ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रही हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1956, बी 1958, सी 1957 या फिर डी 1952। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, When was नीति आयोग established? अब नीति आयोग कब इस्टेब्लिश किया गया था। ए जनवरी 2015, बी जैन 2014, सी जैन 2013 या फिर डी जैन 2016। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके नीति आयोग लाया गया। प्लानिंग कमीशन के हटाने के बाद प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग को लाया गया। अब प्लानिंग कमीशन अगर बना था तो एबॉलिश भी तो किया होगा, तो उसकी एबॉलिश डेट क्या है, कब उसको एबॉलिश किया गया। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त 2014, बी 16 अगस्त 2015, सी 17 अगस्त 2013 या फिर डी 16 अगस्त 2014। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 17 अगस्त 2014 में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन फाउंडेड। तो ये तो हमने ऊपर भी देखा, विच मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शंस हैं, अब यहाँ पे फुल डेट आपके सामने आ रही है, तब ईयर था, अब डेट है, मंथ है और ईयर भी है। ए है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 16 मार्च 1950 या फिर डी 16 मार्च 1952। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुल फॉर्म ऑफ नीति। अब नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति इन नीति आयोग. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बी ब्रिंग आउट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने के लिए क्या लाया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन या पिंक रेवोल्यूशन? तो एग्रीकल्चर है तो कौन सा होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 आ गया अभी कि द सेकंड FYP मीन्स 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्टेड बाय अ टीम. और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये एक टीम के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था जिसमें इकोनॉमिस्ट थे और कुछ प्लानर्स थे. तो ये जो टीम थे उसके हेड कौन थे वो आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है. A PC, B जवाहरलाल नेहरू, C राजेंद्र प्रसाद या D इंदिरा गांधी. तो PC महालानोबिस जो है वो इसके ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन. आई एम सॉरी अगर मैंने इनको प्रोनाउंस गलत किया हो तो मैं PC कहूँगी. सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग 1965 एंड 1967 which state faced a near famine situation or a food crisis you can say. तो 1965 और 1967 के बीच में किस स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन जिस स्टेट में हुई थी, क्राइसिस हुए थे, वो कौन सी स्टेट थी? ए बिहार, बी असम, सी जम्मू कश्मीर या डी राजस्थान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. बिहार में काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई थी ड्यू टू फूड क्राइसिस और फेमाइन. क्वेश्चन नंबर 13 है सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज रिलेटेड टू. अब ये जो सोशलिस्ट मॉडल है ये किस कंट्री के रिलेटेड है? अब सोशलिस्ट ये तो हमने कोल्ड वॉर में पढ़ा हुआ है. अरे ये तो USSR है. तो ऑप्शन देखे बिना ही सोशलिस्ट आया विच मीन्स USSR की बात हुई और ए को टिक कर देना है. लेकिन जब आप पेपर दोगे बोर्ड का, जब आपको पेपर दिखेगा आपके सामने तो आपको 2 बार, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, 2 बार क्वेश्चन को रीड करना, 2 बार आंसर को रीड करना, देन करेक्ट ऑप्शन को टिक करना. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अच्छा ये, अरे इसका तो ये हो सकता है, क्या पता गलत हो जाए. ठीक है. तो ध्यान से हमें सब कुछ करना है, ध्यान से देखना है, हमें सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ के हमें अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई गलती ना हो. क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका तो ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द डेथ रेट इन बिहार ड्यूरिंग क्राइसिस. अब क्राइसिस के समय कितना डेथ रेट था बिहार में? अब मैंने ऐसे MCQs इसलिए डाले हैं क्योंकि CBSE भैया कुछ भी पूछ सकती है. तो हमें घर से इतना पक्का होके जाना है कि कुछ भी पूछ लो CBSE, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है, अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा हुआ है. ऑप्शन नंबर ए 34%, 35%, 24% या फिर 36%. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 34% डेथ रेट था बिहार में ड्यूरिंग क्राइसिस. क्वेश्चन नंबर 15 है थर्ड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1961, बी 1962, सी 1964 या फिर डी 1965. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1961 में थर्ड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था. अब 16 है क्वेश्चन नंबर कि फोर्थ 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर है इसके ए 1966, 1967, 1968 या फिर 1969. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1966. ठीक है. ये तो आपको याद रखना बहुत ईजी है 5-5 साल का वो डाल के. क्वेश्चन नंबर 17 है द स्टेट विच हैज़ अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी इन इंडिया इज. वो कौन सी स्टेट है जिसमें टोटल लिटरेसी जो है वो अच्छी खासी है? ए केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मणिपुर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए केरला इज द स्टेट विच हैज़ अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 18 है द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम. जो इंडिया में आइडिया है ये जो 5 ईयर प्लान का, ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया? सोशलिस्ट मॉडल का था तो ऑब्वियसली USSR ही होगा. क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट. यू ऑल नो अबाउट द बॉम्बे प्लान. अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बॉम्बे प्लान के लिए इनकरेक्ट है? ए इट वॉज अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. ये एक ब्लू प्रिंट है इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर का. बी इट सपोर्ट स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, या ये सपोर्ट करता है स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री. सी इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट. ये जो बॉम्बे प्लान था ये लीडिंग इंडस्ट्री से बनाया गया था. डी इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग. वो ये प्लानिंग का जो आइडिया है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता था. तो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बॉम्बे प्लान के लिए जो इनकरेक्ट है? ए है वो इट वॉज अ ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. ये ऑप्शन गलत है इसीलिए ए
20 है, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम, अब ये जो आइडिया है प्लानिंग का वो कहाँ से लिया गया? ए बॉम्बे प्लान से, बी एक्सपीरियंस ऑफ द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, सी गांधीन विजन ऑफ सोसाइटी, या डिमांड बाय पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दो होंगे इन चारों में से, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे पढ़ती हूँ, बी और डी है, बी और डी है, या फिर डी एंड सी आना था यहाँ पे, या फिर ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी ओनली, द बॉम्बे प्लान एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज। अब मैच द फॉलोइंग, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। चरण सिंह, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पीसी जोनिंग, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ करेक्ट अभी आपको बताऊंगी। बिहार, फेमाइन, मिल्क कोऑपरेटिव्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ। चरण सिंह जो हैं इनका क्या आएगा? इनका आएगा फार्मर्स। क्या आएगा इनका? फार्मर्स। तो ये हमारा हो गया ए। अब सेकंड हमारे हैं पीसी, तो इनका क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बी आ गया। थर्ड हमारे पास है बिहार फेमाइन, तो इसका क्या आएगा? जोनिंग, ये सी है। और डी वाला है वारघीस, तो इनका आएगा मिल्क कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22। यस, ओके। हु सेड प्लानिंग इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, किसने कहा है कि ये प्लानिंग जो है वो एक वे है किसका? ऑर्गेनाइज का, यूटिलाइज रिसोर्सेज टू मैक्सिमम एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ डिफाइंड सोशल एंड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही है? ऑप्शन नंबर 1 केटी शाह, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है that the planning is a way of organizing and utilizing resources to maximum advantage in terms of to define social ends. Okay, question number 23 है India planning was conceived as the main instrument of A political development, B cultural development, social economic development. So इसका है social economic development. Question number 24 है mention the main objective of the second 5-year plan. अब सेकेंड 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड 5-year प्लान वॉज टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब फर्स्ट 5-year प्लान का क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकेंड का तो है किसकी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ करना। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन थिंकर एम्फसाइज प्लानिंग इन इंडिया एंड व्हेन? किस इंडियन थिंकर ने प्लानिंग को एम्फसाइज किया था इंडिया में और कब? तो ये किया था, तो किसने किया था? एम विश्वेश्वरैया इन 1934 emphasized the necessity of planning in India. So with this I'm ending today's video. Thank you so much for your support. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि और मैं वीडियोस लाते रहूँ। जब आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हर वीडियो पे तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है फिर से करने के लिए। एंड अगेन आई एम सेइंग सॉरी कि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाई, बट आई प्रॉमिस यू अब से मैं रेगुलर रहूँगी। और हिस्ट्री पे अभी हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का तो ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद बुक 2 के भी मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी, उसको भी वैसा ही प्यार देना जितना मेरी बाकी वीडियोस पे देते आए हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।